सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए। और गाइस कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्ड सोवरिंग भी अपलोड होगा, तो उसके लिए वेट करना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मास्टर तेंताई को देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं, मास्टर तेंताई आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिसाइबल का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो और उन्हें देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं 5 घंटे के बाद में टेलीपोर्टेशन एरा पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे डिसाइबल्स आ जाएंगे। तब मैं देखूंगा तुम्हारे मुंह से कैसे हंसी निकलती है। दूसरी तरफ वहाँ पे रियान वूजी मास्टर भी हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुगी मास्टर सोचने लगते हैं इस बार टैन्यू मारा जाएगा। इतना कहते हुए जुगी मास्टर यूकिन की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ यूकिन वहाँ पे सोचने लगते हैं टैन्यू तुम्हें जैसे भी करके जिंदा आना होगा। अब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरा का टनल पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और उसके अंदर से वांग फू सेट के सारे डिसाइबल्स आ जाते हैं, जिनको देख के हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वहाँ पे हंसने लगते। दूसरी तरफ जुगी मास्टर शॉक हो गई थी और वो कहने लगते आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम लोग मरे क्यों नहीं? 2 क्लैन एक साथ में मिल गए, फिर भी तुम लोगों ने उन लोगों को कैसे हराया? इतने सारे डिसाइबल्स को ऐसा हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ रियान वूजी मास्टर गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं टैन्यू आखिरकार यानचेन कहाँ पे है? जिसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है इस बार मैंने यानचेन को छोड़ दिया, पर याद रखना अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे यानचेन को नीचे फेंक देता है, जिसको देख के वहाँ पे मास्टर रियान वूजी जाके उसे पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जुगी मास्टर कहने लगते हैं आखिरकार 2 सेट के इतने सारे डिसाइबल को कैसे मार सकते हैं ये लोग। कभी हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन कहने लगता है मैं एक्सीडेंटली एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के फॉर्मेशन में फंस गए जो कि टैन्यू ने लगाया था, जिसकी वजह से हमारे दूसरे सारे डिसाइबल्स मारे गए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जुगी मास्टर को शौक लगता है और उसके मुंह से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसको देख के यूकिन उसे संभालने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई और सारे डिसाइबल्स चले जाते हैं। जाने से पहले वहाँ पे टैन्यू यूकिन को इशारा करता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जुगी मास्टर कहने लगते हैं तुम सब लोग जाओ कि मुझे यहाँ पे मास्टर यान वूजी से कुछ बातें करनी है। अब हम देखते हैं सब लोग चले जाते हैं, जहाँ पे जुगी मास्टर यान वूजी को कहने लगते हैं हमें नांगो डायनेस्टी में जाके यूकिन और यहाँ पे यानचेन की शादी की बातें करनी होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वांग फू सेट के ऊपर अटैक कर सके और हमें एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते हैं, जहाँ पे टैन्यू ने सब कुछ उन लोगों को बता दिया था। जहाँ पे मिस बिंग कहने लगते सेट मास्टर इस बार ट्रायल्स में उन सब ने यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट को लिया, अगर टैन्यू नहीं होता तो अब तक हमारे सारे डिसाइपल कब के मारे जा चुके होते। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मास्टर वैसे भी अब से हमें इटरनल लैंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं वैसे भी इन दोनों सेट के साथ में हमारा वार बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो सकता है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगता है वैसे टैन्यू तुम्हारे साथ में जो लड़की आई है आखिरकार वो कौन है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सेट मास्टर उसका नाम तोबा मेंग है, जो कि इटरनल इमोर्टल सेट से है, बट उसका रियल नाम तोबा यिंग है, मतलब कि यिंग जो कि मेरी कजन है और इटरनल ट्रायल में मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया, जिसकी वजह से मैं उसको यहाँ पे लेकर आया। वैसे भी वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे पता है कि वो आपको कभी भी डाउन नहीं करेगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं ऐसी बात है तो ये बहुत अच्छी बात है और वैसे भी उसको तुम अब ब्यूटियस लीग में ज्वाइन करा दो, और दूसरी बात सियाओ और वहाँ पे जियान को भी। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग और टैन्यू उन्हें थैंक यू कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वांग फू, मेंगाई, सियाओ और जियान को देखते हैं जो कि मार्केट में होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियान कहने लगते हैं मैंने नहीं सोचा था ब्रदर टैन्यू इस वांग फू को लेकर आएंगे, वैसे भी उनका साथ देने के लिए मैं हूं ना, यहाँ पे मेरी सिस्टर भी है, दूसरे भी हैं, हम जैसे ब्यूटीफुल लड़की के होते हुए आखिरकार तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वांग फू कहने लगता है सिस्टर जियान अगर मैं यहाँ पे लड़की होती तो मुझे पता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जियान चिढ़ने लगती है और वो कहने लगती है तुम कैसी बातें कर रहे हो और ऐसा कभी होगा भी नहीं, वैसे भी तुम्हें शर्म नहीं आता लड़का होके लड़की बनने की बातें करते हो। हम देखते हैं मेंगा आके उसे चुप करा देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि व्हाइट टाइगर में बैठी हुई थी। इसको देख के वहाँ पे जियान कहने लगती है इसको तो मैंने कहीं पे देखा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिया उसे पहचान लेती है, वो कहने लगती है ये तो यूकिन है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके पीछे जाती है, जिसको देख के जियान कहने लगती है सिया सिस्टर रुकिए मुझे भी ये पसंद नहीं है, मैं भी आती हूँ। अब हम देखते हैं वो भी उसके पीछे चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगा कहने लगती है ब्रदर वांग फू आप जाके जल्दी से टैन्यू को इन्फॉर्म कर दीजिए, तब तक मैं और यहाँ पे यिंग कुछ और करते। अब
अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंगा और यिंग यिंग एक साथ में चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जियान और सियाओ उसके आगे आ जाते हैं और वहाँ पे सियाओ कहने लगती है, यूकिन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और यहाँ पे क्या तुम मरना चाहती हो? तुमने मुझे इटरनल लैंड में इंजर्ड किया था ना, उसका हिसाब मैं बराबर करूंगी। अब उसकी बातें सुन के यूकिन कहने लगते, मुझे यहाँ पे टैन्यू ने बुलाया और मैं यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहती। अब उसकी बातें सुन के जियान कहने लगते, ब्रदर इन लॉ यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। उसी तरफ वांगफू वहाँ पे टैन्यू के पास में पहुंच गया था और वो कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू यूकिन आई है और उसके साथ में जियान फाइट कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जियान और सियाओ यूकिन के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे यूकिन उन दोनों को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही थी। तभी वहाँ पे मेंगा आती है और वो कहने लगती है, यूकिन को यहाँ पे हॉट मत कर देना क्योंकि वो नोबेल फैमिली से बिलोंग करती है। तो बस की बातें सुन के वहाँ पे जियान कहने लगती है, सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं बस इसे हराऊंगी। हम देखते हो वहाँ पे आगे अटैक करने के लिए बढ़ती है, तभी वहाँ पे टैन्यू उसे रोक देता है और वो कहने लगता है, मैंने उसको बुलाया है और यहाँ पे फाइट करना बंद करो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मेंगा कहने लगते है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, वैसे भी तुम बिना रीजन के कुछ भी नहीं करते। दूसरी तरफ टैन्यू मिस बिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, चीफ ये मेरी दोस्त है और उसके साथ में मैंने अपॉइंटमेंट किया था कि मैं यूकिन को अपने होम टाउन ले जाऊंगा। अब हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे टैन्यू के घर जाने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में जियान कहने लगती है, अदर टैन्यू ये जगह बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे डिलीशियस फूड भी, फ्यूचर में हमें जरूर लेकर आना फिर से यहाँ पे। अब उस जगह को देख के वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं, इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जगह पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे स्ट्रेंज सा फीलिंग हो रहा है मुझे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जियान कहने लगती है, अभी तक यहाँ पे मेरे सिस्टर मिंगाई ने भी कभी भी नहीं कहा कि इस जगह पे वो पहले आ चुकी है, सिमिलर है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम ये सब कुछ कहो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो ना क्लोज आने के लिए दूसरों के। हम देखते हैं वहाँ पे मिंगाई उसे चुप करा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे टैन्यू के घर पे पहुंच गए थे, जहाँ पे टैन्यू के मदर एंड फादर आते हैं, जिसको देख के टैन्यू उनके आगे बो डाउन हो जाता है। अब हम देखते हैं सबको देख के वहाँ पे टैन्यू की मदर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगते आखिरकार ये सब कौन है। तो भी हम देखते हैं वहाँ पे जियान कहने लगती है, मैं यहाँ पे सिस्टर मेंगाई की सिस्टर हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अपने जल्दी से हैट को हटाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे जैसे यूकिन अपने हैट को हटाती है, उसको देख के वहाँ पे टैन्यू की मदर रोने लगती है और वो कहने लगती है, मेरी प्यारी बेटी, मतलब कि मेरी डॉटर। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उसे गले लगा के रोने लगती है, जिसको देख के सब लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। टैन्यू तो शॉक हो गया था और वो कहने लगती है, मदर यूकिन तो यहाँ पे नांगो डायनेस्टी के एक प्रिंसेस है, तो आखिरकार उसे आप अपनी डॉटर क्यों बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके मदर कहने लगती है, बहुत साल हो गए, मैंने सोचा नहीं था तुम वापस आओगी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगते, किसी ने उसके पूरे मेमोरी को इरेज कर दिया है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू की मदर गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई है सब कुछ। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की मदर कहने लगते, इन सब के बारे में किसी को भी बताना यहाँ पे वंचित है, मतलब कि किसी को मत बताना कोई भी, वरना उसी वक्त उसे मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सब लोग हाँ में सर हिलाते। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की मदर यूकिन को लेके उसके रूम पे चली गई थी। वो कहने लगती है, यूकिन तुम इसी रूम पे रहा करती थी और यहीं पे तुम पली बड़ी हुई हो और उस दिन के बाद सब कुछ बिगड़ गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की मदर सब कुछ उन सबको बताने लगती है, जिसको सुन के वहाँ पे यूकिन बिल्कुल टूट गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं उसको यहाँ पे टुकड़ों में बिखेर दूंगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम टैन्यू नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूकिन कहने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की मदर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम अभी भी मेरी प्यारी डॉटर हो। दूसरी तरफ जियान कहने लगती है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे यूकिन सिस्टर को ऐसा फोर्स करने की। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे यूकिन कहने लगते हैं, टैन्यू मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसी मारने में। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड ये पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।